जय हिंद साथियों, तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। आज हम खिलजी वंश का सेकंड पार्ट के बारे में बताएंगे, जो कि फर्स्ट पार्ट में हम आपको बता दिए हैं। अगर आप फर्स्ट पार्ट नहीं देखे हमारा, तो आप हमारे इसी चैनल पे फर्स्ट पार्ट का वीडियो डाला हुआ है, आप हमारे चैनल पे जाके उस वीडियो को देख लीजिए और इस वीडियो को भी देखिए, बहुत मजा आएगा। आप हमारे साथ जुड़िए और खिलजी वंश का इस सेशन में खत्म कर दीजिए, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि बिहार सिपाही का एग्जाम का डेट निकल गया है। उस एग्जाम की तैयारी को देखते हुए, एग्जाम के डेट को देखते हुए मात्र 2 महीना बचा हुआ है। इस 2 महीना में आप जितना हो सके रिवीजन करने का कोशिश कीजिएगा। हमारे क्लास में आने का मकसद होना चाहिए कि रिवीजन सिर्फ कहीं पढ़िए, कहीं और से, चाहे जहाँ से मन करता हो पढ़ने का पढ़िए, लेकिन रिवीजन के समय हमारे चैनल पर आइए, हमारे क्लास में देखिए और आपको 100% गारंटी देते हैं कि जितना आप पढ़े होइएगा उसका पूरा रिवीजन आपको एकदम शॉर्ट से शॉर्ट समय में आपको हम देने का प्रयास करेंगे। चलिए हम आपको बताते हैं खिलजी वंश के बारे में। इस खिलजी वंश जो स्टार्ट हुआ था, ये थोड़ा बता देते हैं कि 1290 से 1320 ईस्वी तक हुआ था, और इसके बाद है तुगलक वंश। और इस खिलजी वंश से पहले कौन था? गुलाम वंश। ये दिल्ली सल्तनत का जो हिस्सेदारी था उस पर खिलजी वंश जो था ये 1290 ईस्वी से कहाँ तक था? 1290 से 1320 ईस्वी तक। इसके बाद जो था तुगलक वंश आया था। तो हम खिलजी वंश के बारे में कुछ बता दिए हैं, इसीलिए आज हम इसका सेकंड क्लास में कि दिखाते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी, ये अलाउद्दीन खिलजी जो था ये सिकंदर ए सानी की उपाधि खुद को घोषित किया था। ये सिकंदर ए सानी का उपाधि जो था अलाउद्दीन खिलजी ने खुद को ले लिया था। क्वेश्चन पूछ सकता है कि सिकंदर ए सानी की उपाधि किस शासक ने खुद को घोषित किया था? तो वो था अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी जो था कि सिकंदर ए सानी का उपाधि खुद को घोषित किया। उसके बाद ये मलिक याकूब को दीवान ए रियासत घोषित कर दिया था। ये मलिक याकूब को क्या किया? दीवान ए रियासत घोषित कर दिया। सबसे पहले कि अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया? सिकंदर ए सानी को उपाधि अपने आप को ले लिया। उसके बाद मलिक याकूब जो था, जो दीवान ए रियासत, कौन था? दीवान ए रियासत के पद पर इसको नियुक्त कर दिया। किसको? मलिक याकूब को। उसके बाद जो था वस्तुओं का परमिट, इसके अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में वस्तुओं का जो परमिट था ये परवाना नवीस नाम का अधिकारी करता था। कौन करता था? वस्तुओं का परमिट। ये कोई काम होता था, ये वस्तुओं का परमिट जो अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में कौन करता था? तो परवाना नवीस अधिकारी नाम का कोई अधिकारी उसको बिठाया जाता था। वही अधिकारी ये क्या करता था? वस्तुओं का परमिट काटता था। क्वेश्चन पूछ सकता है कि अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में वस्तुओं का परमिट कौन करता था? तो परवाना नवीस नामक अधिकारी। चलिए आगे जो है अलाउद्दीन खिलजी की आर्थिक नीति, ये आर्थिक नीति की जो जानकारी आपको चाहिए तो ये तरीखे फिरोज शाही नाम का ग्रंथ है, इस पर कृति है जो जियाउद्दीन बर्नी ने लिखा था। किसने लिखा था? जियाउद्दीन बर्नी ने। ये तारीखे फिरोज शाही जो लिखा था वो किसका कृति है? तो जियाउद्दीन बर्नी का। किसका कृति है? तो जियाउद्दीन बर्नी का। इसने तारीखे फिरोज शाही का रचना किया था। इस रचना में उसने अलाउद्दीन खिलजी की आर्थिक नीति का विवरण किया है। किसका विवरण किया है? अलाउद्दीन खिलजी की आर्थिक नीति का। क्वेश्चन पूछ सकता है कि तारीखे फिरोज शाही में किसका वर्णन किया गया है? तो अलाउद्दीन खिलजी की आर्थिक नीति। या तो इस प्रकार से ये पूछ सकता है कि अलाउद्दीन खिलजी की आर्थिक नीति की जानकारी हमको किस में मिलेगा? तो तारीखे फिरोज शाही। इसका तारीखे फिरोज शाही का कृति किसने किया था, रचना किसने किया था? तो जियाउद्दीन बर्नी ने। आप बार बार बोलने का प्रयास कीजिएगा, सुनने से और बोलने से बहुत जल्दी याद होता है। हम आपको बार बार बता रहे हैं कि आप हमारे साथ बोलने का प्रयास कीजिए, जितना बोलिएगा उतना याद होगा। अगला जो है अलाउद्दीन खिलजी जो कर लाया था, ये कर व्यवस्था जो नया लाया था उसमें 2 प्रकार का कर लाया था। एक था चराई कर। ये चराई कर जो होता था ये दुधारू पशु पर, दुधारू पशु का मतलब कि जो पशु दूध देती थी उस पर चराई कर लगाया। किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। क्वेश्चन पूछ सकता है कि दिल्ली सल्तनत में चराई कर किसने लागू किया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने। गढ़ी कर, ये गढ़ी कर भी लागू किया था जो घर एवं झोपड़ी पर भी लगता था। ये अलाउद्दीन खिलजी चराई कर तो लेता ही था लेकिन गढ़ी कर भी लेता था। गढ़ी कर किस पर लगता था? तो घर एवं झोपड़ी पर। अगला है कि अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में, मतलब अलाउद्दीन खिलजी का शासन कब से कब तक था? तो 1290 से 1306 ईस्वी तक। 1290 से 1306 ईस्वी तक अलाउद्दीन के शासनकाल था। अलाउद्दीन खिलजी का शासनकाल 1297 से 1306। इसके शासनकाल में मंगोल ने कितना बार? 6 बार आक्रमण किया था। क्या बार? 6 बार
अलाउद्दीन के शासनकाल में, अलाउद्दीन का शासनकाल कब से कब तक? 1297 से 1306 ईस्वी तक। अलाउद्दीन का शासनकाल 1297 से 1306, 1297 से 1306। इस पर जो था मंगोल ने 6 बार आक्रमण किया था। क्या बार? 6 बार। अलाउद्दीन के शासनकाल में मंगोल ने कितना बार आक्रमण किया था? तो 6 बार आक्रमण किया, जिसमें पहला आक्रमण था 1297 में। 1297 में गद्दी पर बैठा भी था और 1297 में मंगोल ने आक्रमण भी किया था। किसके नेतृत्व में? तो कादिर के नेतृत्व में। किसके नेतृत्व में? कादिर के नेतृत्व में 1297 में मंगोल ने पहली बार आक्रमण किया और अंतिम आक्रमण जो था वो 1306 में हुआ था। कब हुआ था? 1306 में कवक एवं इकबाल बंद के नेतृत्व में हुआ था। पहला आक्रमण हुआ था कादर के नेतृत्व में, जो हुआ था 1297 में। दूसरा नहीं, अंतिम आक्रमण जो था वो हुआ था 1306 ईस्वी में कवक एवं इकबाल बंद के नेतृत्व में। किसके? कवक एवं इकबाल बंद के नेतृत्व में 1306 ईस्वी में। याद रखिएगा कि 1297 से 1306 ईस्वी तक तो उसका शासनकाल ही था। पहली बार आक्रमण हुआ 1297 में और लास्ट बार आक्रमण हुआ 1306 में, कवक एवं इकबाल बंद के नेतृत्व में। अलाउद्दीन का मृत्यु हो गया 5 जनवरी 1316 ईस्वी को। अलाउद्दीन का जो मृत्यु हो गया वो कब हो गया? 5 जनवरी 1316 ईस्वी को इसका मृत्यु हो जाता है। अलाउद्दीन खिलजी का मृत्यु 5 जनवरी 1316 ईस्वी को। अलाउद्दीन खिलजी का मृत्यु कब हुआ था? तो 5 जनवरी 1316 ईस्वी को। आप बोलिए बार बार, हम बार बार आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि बोलिए, जितना बोलिएगा उसको आपको उतना ही याद होगा। और यकीन मानिए जितना आपको रट्टा मार के याद नहीं होगा ना, उतना आप हमारी वीडियो को देखिए और जो बार बोल रहे हैं हम, आप उस बात को बार बार दोहराइए। क्लास में याद करा के छोड़ेंगे। जब तक याद नहीं होगा आपको हम पढ़ाते रहेंगे, आपको हम याद कराने का कोशिश करते रहेंगे, लेकिन आप हमारे साथ अपना भी सहयोग दीजिए। सहयोग में हमको क्या चाहिए? तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने दोस्तों के लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ये भी करवाइए। तब हमको भी मोटिवेशन मिलेगा और इस मोटिवेशन के तहत हम आपको इसी प्रकार का प्रैक्टिस लाते रहेंगे जो हर एक जनरल कंपटीशन के एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो अलाउद्दीन खिलजी का मृत्यु कब हुआ था? तो 5 जनवरी 1316 ईस्वी को। इसके बाद अलाउद्दीन खिलजी जब मरा तो कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी, कौन था? कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी जो था ये 1316 ईस्वी में दिल्ली की गद्दी पर बैठा। देखिए अलाउद्दीन खिलजी मरा 5 जनवरी 1316 ईस्वी को। उसके बाद आया कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी। कौन आया? कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी। ये इतना बड़ा लोल था कि ये उघाड़े चल जाता था अपने दरबार में। आप बताइए ऐसा भी होता है? ये नग्न स्त्री को ज्यादा पसंद करता था। नृत्य करते हुए स्त्री को नग्न घुमाया करता था, नग्न नचाया करता था। कभी कभी तो ऐसा भी होता था कि उघाड़े चल जाता था दरबार में। हरामी इतना बड़ा एक चट्टा था। इसको खत्म ऐसा जब है, जब तो लोला है, जब लोला है तो क्या वो ज्यादा दिन तक रह पाएगा? नहीं, उसको मार दिया गया। कब? तो मुबारक खां के वजीर जो था, मुबारक खां के वजीर खुसरो खां। मुबारक खां का वजीर कौन था? खुसरो खां। इसने 15 अप्रैल 1320 ईस्वी में इसको मार दिया। 1316 ईस्वी में गद्दी पर बैठा और 4 साल के बाद 15 अप्रैल 1320 ईस्वी में इसको मार दिया, क्योंकि इसका काम ही था लोल वाला, गधा वाला काम था। आप बताइए कि कौन जाता है उघाड़े? लंगे चल जाता था दरबार में, दौड़ने लगता था। इसका तो दिमाग सनकल था ही, तो सनकल को हटाना तो जरूरी था ही। इसीलिए खुसरो खां ने 15 अप्रैल 1320 ईस्वी को इनका हत्या कर दिया और दिल्ली की गद्दी पर खुद बैठ गया। कब? कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी का हत्या कब हुआ? तो 1320 ईस्वी में। और किसने किया? तो खुसरो खां ने। किसने किया था? खुसरो खां ने इसका हत्या करके और खुद गद्दी पर बैठ गया था। ये खुसरो खां जो है ये अपने आप को पैगंबर का सेनापति की उपाधि धारण कर लिया। पैगंबर की उपाधि। खुसरो खां ये क्या किया कि अपने आप को पैगंबर का सेनापति का उपाधि धारण कर लिया। ये आज हम खिलजी वंश के पूरा डिटेल्ड और प्रैक्टिस सेस में जैसा होना चाहिए था उतना करने का प्रयास किया, ताकि आपको हर एक जनरल के कंपटीशन के एग्जाम में सहायता मिल सके, तैयारी में सहायता मिल सके। जो कि आपको पता है कि बिहार पुलिस का जो था डेट आ गया है एग्जाम का, तो इसके तैयारी को देखते हुए आपको जितना हो सके प्रैक्टिस ज़्यादा कीजिए। अब कंसेप्ट देखिए कोई फायदा होगा नहीं, 2 महीना में क्या कंसेप्ट कर लीजिएगा, क्या उखाड़ लीजिएगा किसी का। इसीलिए आप कंसेप्ट को आप कम और प्रैक्टिस से ज़्यादा लगाइए, टेस्ट से ज़्यादा लगाइए। इससे आपका तैयारी में बहुत मदद मिलेगा और प्रैक्टिस सेट ही और क्वेश्चन जो होता है टेस्ट सीरीज से ही आपका क्वेश्चन हल होगा। तो आज हम खिलजी वंश का प्रैक्टिस सेट कर लिए और होगा तो हम फिर अगले दिन तुगलक वंश के बारे में बताएंगे। हम रोज वीडियो नहीं डाल पाते हैं, मेरा मजबूरी है, क्योंकि
गांव में नेटवर्क प्रॉब्लम रहता है और नेटवर्क प्रॉब्लम को हम दूर कर नहीं सकते हैं, इसीलिए आपको मैनेज करना होगा। जहां से भी हो, जरूरी नहीं है कि हमारे चैनल पे ही आइए, कहीं पर रहिए, लेकिन आप प्रैक्टिस सेट जरूर करते रहिएगा। चलिए मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में अन्य टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।